दुनिया में दो विचारधाराओं में हमेशा टकराव होता आया है। विश्व के किसी भी देश में तात्कालिक विषमताओं को पाटने के लिए एक ही समय पर पैदा हुए समाज सुधारकों के विचारों में मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। यूं तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर दोनों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार के प्रमुख नेता थे, लेकिन उनकी विचारधाराओं में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएं देखी गई थीं। इस वीडियो में उन्हीं विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला गया। ये भिन्नताएं उनके दृष्टिकोण, कार्यशैली, दलितों, वंचितों एवं शोषितों के प्रति उनकी सोच पर प्रकाश डालती है, जो उनकी प्राथमिकताओं में स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ गांधी और आंबेडकर की विचारधाराओं की 10 प्रमुख भिन्नताएं दी गई हैं। नंबर 1, जाति व्यवस्था का दृष्टिकोण। एक तरफ गांधी जी वर्णाश्रम व्यवस्था को भारतीय समाज का आधार मानते थे। वे जाति व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था का मूल उद्देश्य कार्य विभाजन था। दूसरी ओर आंबेडकर जाति व्यवस्था के धुर विरोधी थे। उनके अनुसार जाति व्यवस्था अन्याय और भेदभाव का प्रतीक थी और इसे जड़ से खत्म करना आवश्यक है। उन्होंने इसे भारतीय समाज का सबसे बड़ा दोष माना। नंबर 2, धर्म और समाज सुधार पर दृष्टिकोण। महात्मा गांधी जी धर्म को समाज के नैतिक आधार के रूप में देखते थे। वे सनातन धर्म और उसकी परंपराओं को बनाए रखने के पक्षधर थे, साथ ही उसे सुधारने का प्रयास करते थे। वहीं दूसरी ओर आंबेडकर धर्म को व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के आधार पर देखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म की जातिगत संरचना की आलोचना की और बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वह समानता और स्वतंत्रता को अधिक प्राथमिकता देता था। नंबर 3, अस्पृश्यता के खिलाफ दृष्टिकोण। गांधी ने दलितों के लिए हरिजन यानी भगवान के लोग शब्द का उपयोग करके अस्पृश्य समुदायों को सम्मान देने का कुत्सित प्रयास किया। वे अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समाज में नैतिक जागृति लाने पर जोर देते थे। इसके सापेक्ष आंबेडकर ने हरिजन शब्द को अपमानजनक मानते हुए इसे अस्वीकार किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए कानूनी और सामाजिक आंदोलन किए। इसीलिए उन्होंने दलितों एवं वनवासियों को संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों में वर्गीकृत किया। नंबर 4, स्वतंत्रता आंदोलन में प्राथमिकता। गांधी जी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन प्राथमिक था। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्याग्रह, अहिंसा और असहयोग आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। वहीं आंबेडकर के लिए समाज सुधार और दलितों के अधिकार स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आती। नंबर 5, अहिंसा का दृष्टिकोण। गांधी जी ने अहिंसा को जीवन और संघर्ष दोनों का मूल मंत्र माना। उनके आंदोलन का मुख्य आधार सत्य और अहिंसा थे। वो अहिंसा परमो धर्म को मानते थे। इसके विपरीत आंबेडकर ने अहिंसा को पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन वे इसे व्यावहारिक और सामाजिक न्याय के संदर्भ में सीमित मानते थे। उन्होंने अहिंसा को अनिवार्य नियम नहीं माना। नंबर 6, आर्थिक दृष्टिकोण। गांधी जी आत्मनिर्भर गांव आधारित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। वे आधुनिक उद्योगों के बजाय कुटीर उद्योगों और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देते थे। दूसरी ओर आंबेडकर ने आधुनिक उद्योगों और शहरीकरण को समाज की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार आधुनिक आर्थिक विकास से समाज में समानता और अवसर बढ़ेंगे। नंबर 7, शिक्षा का दृष्टिकोण। गांधी जी नैतिक शिक्षा और हस्तकला आधारित शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता और स्वावलंबन विकसित करना होना चाहिए। उधर आंबेडकर ने आधुनिक और उच्च शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति को सशक्त बनाती है और उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ने योग्य बनाती है। नंबर 8, राजनीतिक दृष्टिकोण। गांधी राजनीति को नैतिकता का एक रूप मानते थे। वे सामूहिक निर्णय और सर्वसम्मति के माध्यम से राजनीतिक समस्याओं का हल खोजने पर जोर देते थे। इसके विपरीत आंबेडकर का दृष्टिकोण व्यावहारिक और कानूनी था। वे संवैधानिक और संस्थागत माध्यमों से समाज में सुधार और अधिकार सुनिश्चित करने में विश्वास रखते थे। नंबर 9, दलित समुदाय के प्रति दृष्टिकोण। गांधी ने दलितों को भारतीय समाज का एक हिस्सा मानते हुए उनकी भलाई के लिए सुधार की वकालत की, लेकिन इसे हिंदू समाज के भीतर ही करना चाहते थे। आंबेडकर ने दलितों के लिए अलग पहचान, अधिकार और उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हिंदू धर्म की जातिगत संरचना के खिलाफ आवाज उठाई। नंबर 10, संविधान और कानून पर दृष्टिकोण। गांधी जी नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित समाज के पक्षधर थे।
वे कानून से अधिक आत्मशुद्धि और नैतिकता पर विश्वास करते थे। उधर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने एक मजबूत संवैधानिक ढांचे का निर्माण किया। उनके अनुसार समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लाने के लिए कानूनी और संवैधानिक उपाय आवश्यक हैं। आज की वीडियो से यह निष्कर्ष निकलता है कि गांधी और आम्बेडकर दोनों ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण अलग थे। गांधी जी नैतिकता, अहिंसा और परंपरा को महत्व देते थे, जबकि आम्बेडकर समानता, कानून और आधुनिकता के समर्थक थे। दोनों की विचारधारा भारत को समझने और उसमें सुधार करने के लिए एक समृद्ध संदर्भ प्रदान करती है।